खुशबू पांडे दिल्ली के जामा मस्जिद में करेगी तो ये भाईचारा की दुहाई देने वाले मेरा जीवित रहने का गारंटी लेंगे। क्या आप लेंगे कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो ये भी लिखा गया था, परंतु उन्होंने अरे माँ को काटा, बहन को लूटा। वो चुपचाप खड़े रहे और गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, अरे हिंदुओं, सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख कश्मीरी में केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर सीधे तम जाते तुम, केवल कुछ दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम। अभी भी समय है सना, हम भी दिखाएंगे भाईचारा किसको बोलते हैं, आंख के बदली आंख कैसे होता है और बदला परिणाम किसका क्या होता है वो भी हम आपको पता है कि कैसे उनको मजहबी नारे लगाने हैं, उनको पता है कि कैसे उनको नमाज पढ़ना है, उनको पता है कि राम मंदिर है, तब भी मानसिक संतुलन नहीं। कश्मीर से हमने 550 वर्ष तक प्रतीक्षा किया है, भीख में और खैरात में नहीं मिला है राम मंदिर जो किसी को भी घुस नहीं दे सकते हैं। हमने युद्ध कर कर छीना है, बलिदान दिया है, लेकिन मुझे थू है अपने हिंदू समाज पर, क्षमा करें। शायद इस बात से बहुत सारे हिंदुओं को तकलीफ हो रही होगी। मैम, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के नाम से फेमस भी है, आखिर वो क्यों नहीं कर पाया ऐसा कुछ, और उनकी सुरक्षा क्यों फेल हो गई? देखिए, ये सुरक्षा क्यों फेल हो गई, कहीं ना कहीं चूक रही होगी। अक्षरधाम में भी आपको याद होगा हमला हुआ है, कई बार हमारे मंदिरों पे हमले हुए हैं और उसके बाद वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। राम मंदिर भी कहीं ना कहीं हम सनातनियों के लिए एक आस्था का सबसे अहम केंद्र है और हम सनातनियों का सबसे गौरवान्वित क्षण रहा है 22 जनवरी का दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और उसके बाद भी अगर ये हिम्मत कर पाया, सुरक्षा में जरूर चूक रही होगी, लेकिन मुझे थू है अपने हिंदू समाज पर, क्षमा करें। शायद इस बात से बहुत सारे हिंदुओं को तकलीफ हो रही होगी, बहुत ही कड़वी बात है परंतु सत्य है। जरा सोच के देखो सनातनी जो स्वयं को भाईचारा करने वाले कह रहे हो, अगर यही काम किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में घुसकर की होती तो अभी उस हिंदू को तुम लोग दंगाई और भड़काऊ बनाकर जेल में डाल देते, जैसे मुझे डाल दिया गया था 48 दिनों के लिए। और मैंने केवल अपने राम मंदिर, अपने हनुमान मंदिर में, जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बलियाडी में 16 फरवरी को अपने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे कई साथी घायल हुए और उल्टा मुझे ही अगले दिन 48 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया, ये कहकर कि मैं भड़काऊ हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं दंगाई हूँ, मैं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही हूँ। अगर मैं वहां से जीवित आने का सामर्थ्य नहीं रख सकती थी तो मैं यही चाहती हूँ कि यदि कोई सनातनी मस्जिद में घुसकर अगर जीवित नहीं आ रहा है तो किसी मुस्लिम को भी हमारे भव्य राम मंदिर में आस्था के इस केंद्र से जीवित नहीं आना चाहिए था। मैम, अयोध्या में राम मंदिर में मुस्लिम एंट्री कर गया, सबसे बड़ा सवाल है टोपी कैसे गई? बस वही चीज है, टोपी कैसे गई, और उनके तो देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि ये हमारा वाला नहीं है, उनको तो देखने से समझ आ रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, सुरक्षा में जरूर चूक रही है, तभी इतना बड़ा हरकत हो पाया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश देना जो चाह रहे हैं, उनके मुंह पर भी ये थप्पड़ है जो अपने आप को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा। कहाँ था आपका भाईचारा जब हमारे हिंदू मारे जा रहे थे, हिंदुओं को गोलियों से भूना जा रहा था? हमने 550 वर्ष तक प्रतीक्षा किया है, भीख में और खैरात में नहीं मिला है राम मंदिर जो किसी को भी घुस नहीं दे सकते हैं। हमने युद्ध कर कर छीना है, बलिदान दिया है अपने लोगों का, हमारे पूर्वजों ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं कई वर्ष से ये स्वप्न लेकर कि राम मंदिर बनेगा। आज वहां पे इतनी बड़ी चूक कहीं ना कहीं हम सभी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाती है। मैम, इसमें एक मुद्दा ये उठा रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बेकार था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह अकबर भूले नहीं थे वो मानसिक संतुलन जब बेकार था? बस वही चीज है कि जब भी इनको कोई अपना छुपाना रहता है, ये सबसे पहले ये कहते हैं मानसिक संतुलन, मर्डर करके निकल जाओ मानसिक संतुलन खराब है, बलात्कार करके निकल जाओ मानसिक संतुलन खराब है। इनकी दिक्कत यही है, अपने उनको पता है कि कैसे उनको मजहबी नारे लगाने हैं, उनको पता है कि कैसे उनको नमाज पढ़ना है, उनको पता है कि राम मंदिर है, तब भी मानसिक संतुलन नहीं। कश्मीर से अयोध्या तक आ गए, कश्मीर से अयोध्या तक आ गए आप नमाज पढ़ने के लिए। कुछ नहीं सर, ये सब दोगलई है, इसको भाईचारा कतई नहीं बोला जा सकता है, ये भाईचारा का संदेश नहीं देता है। और मैं आपको पूर्णता बता दूं, जो बार बार ये पिंच कर रहे हैं ना कि भाईचारा का देश है, अगर पढ़ भी लिया तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। राम केवल हमारे नहीं, समस्त सनातनी के और समस्त विश्व के आराध्य है। चकवस्त रामायण, जिसके बारे में इन विपक्षियों को पता नहीं होगा और जो अभी सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, भाईचारा की दुहाई दे रहे हैं, उनको नहीं पता होगा चकवस्त रामायण जिसमें साफ लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो ये भी लिखा गया था, परंतु उन्होंने जबरदस्ती राम मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ने का प्रयास नहीं किया। तो भाईचारा निभाना है ना, तो हमने देख लिया आपका भाईचारा, अब हमारा बारी निभाएंगे। बिल्कुल। क्या आखिर जो वहाँ से कश्मीर से आ गए राम मंदिर में नमाज अदा करने,
आपको लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल शांति न रास नहीं आया? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उंगली यही करना चाह रहे थे, क्योंकि योगी जी का तो कहना था कि हम दंगा मुक्त करेंगे, और उन्होंने किया भी। और कहीं ना कहीं उंगली यही कर रहे हैं वो कि किसी भी हाल में माहौल बिगड़े और दंगा की स्थिति हो, परंतु ऐसा होने नहीं देंगे। और मैं आपको फिर से कह दूं कि ये अच्छी बात है, ये अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। थोड़ा समय हमें भी मिलने दीजिए, हम भी दिखाएंगे भाईचारा किसको बोलते हैं, आंख के बदली आंख कैसे होता है, और बदला परिणाम किसका क्या होता है वो भी हम आपको। क्या जामा मस्जिद में आप नमाज हनुमान चालीसा करने जाएंगे? अरे भैया, वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आज जो हरकत हमारे अयोध्या राम मंदिर के साथ हुई, अगर यही सेम चीज खुशबू पांडे दिल्ली के जामा मस्जिद में करेगी, तो ये भाईचारा की दुहाई देने वाले मेरा जीवित रहने का गारंटी लेंगे? क्या आप लेंगे कि मैं वहां से जीवित आ सकती हूँ क्योंकि वो हमारे भाई हैं? कोई लेगा गारंटी? नहीं लेगा। अरे जब मैं अपने स्वयं के हनुमान मंदिर में पढ़ने के बाद मेरे भाइयों को हमला का शिकार करना पड़ा, मुझे 48 दिनों का जेल होना पड़ा, तो आपको लगता है हम जीवित आ पाएंगे? भाईचारा केवल और केवल हिंदुओं ने निभाया है, और चारा हम सनातनी बनते रहे, अब नहीं बनेंगे। मैम, एक सवाल मेरा और है। जैसे आपने बोला कि अगर आप जमा मस्जिद में जाएंगे हनुमान चालीसा, क्या आप जीवित आएंगे? मेरा ये सवाल है कि वो व्यक्ति जो गया नमाज पढ़ने, वो जीवित कैसे आ गया? वही तो बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, धिक्कार है, धिक्कार है। मैं फिर से आपको वो मंजर याद दिला दूं कि जब 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए, अरे माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, और गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों, अरे हिंदुओं, सागर में बहती पतवार उठा लेते और 7 लाख कश्मीरी में केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर सीधे तम जाते तुम, केवल कुछ दिन के खातिर परशुराम बन जाते तुम। अभी भी समय है सनातनियों के पास, वो जागे, परशुराम बने, क्योंकि हमने परशुराम को याद रखा, फरसा भूल गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद रखा, परंतु ये भूल गए कि कैसे जब समुद्र देव का आवाहन करने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने अपना तीर निकाला और उस वक्त समुद्र देव ने अपना रूप दिखाया। तो अब समय आ गया है तीर निकालने का, अब समय आ गया है युद्ध करने का। वो जीवित आया, इसमें हम सनातनियों की शर्मिंदगी है, क्योंकि हम सनातनी सदैव हिंसा परमो धर्मा की दुहाई देते हैं, परंतु धर्म हिंसा तथैव चो हम सनातनी भूल चुके हैं। अभी भी समय है सनातनी अपना इतिहास पढ़े, पूर्णता जागृत करें, अन्यथा आज ये दिन देखना पड़ा है, कल कोई और भी दिन देखना पड़ेगा। हम सबको हाथ खुला छोड़िए, हमें भी 15 मिनट दीजिए। क्या अखिलेश यादव का इसमें कहीं ना कहीं आपको हाथ लग रहा है? क्योंकि विपक्ष के नेता है और इसमें ये चांस जरूर ढूंढेंगे। देखिए, जिसके बाप ने हमारे राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, उनके बेटे से आप क्या उम्मीद करेंगे? जिसके बाप का बयान होता है कि जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कार को, उसके बेटे से आप क्या उम्मीद करेंगे? जो युवक ये कहता है कि केवल मुस्लिम बहनें हमारी बहनें हैं, हिंदू से उनको इतना दिक्कत, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये बात सत्य है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, तब तब माहौल बिगाड़ने की ये षड्यंत्र की जाती है, और ये भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी से? उनको उनसे मांग करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही कार्रवाई कर देते हैं। मुझे इतना भरोसा है अपने योगी सरकार पर, मैं बहुत ही आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मुझे अगर निवेदन करना है तो मैं अपने हिंदू समाज से करती हूँ, मैं अपने साधु संतों से करती हूँ, मैं अपने अघोड़ी समाज से करती हूँ, उन पंथों से करती हूँ जिन्होंने स्वयं का श्राद्ध कर दिया, उन नागा साधुओं से करती हूँ जिन्होंने स्वयं का श्राद्ध करके दुनिया के मोह माया से स्वयं को भूल गए हैं। अभी भी समय है, अब आपको जागने की आवश्यकता है। हम सनातनियों को आपकी आवश्यकता है, इस धर्म को, इस संस्कृति को आपकी आवश्यकता है। अपने शरीर पे भस्म लगाइए, अपने बदन पर भस्म लगाइए, माथे पे त्रिपुंड लगाइए, और महादेव के जयकारे के साथ इस देश में भारत भ्रमण के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर निकलिए, अन्यथा ये जिहादी, ये स्वर आए दिन ऐसा हरकत करते रहेंगे। लास्ट में एक सवाल और है अंत में, क्या खुशबू पांडे जिस प्रकार से राम मंदिर में नमाज अदा करने का प्रयास किया गया, क्या खुशबू पांडे उस तरीके का कुछ कृत्य करेंगे और जामा मस्जिद में सरकार से अनुमति लेंगी क्या? देखिए, हम मस्जिद में घुसकर चालीसा पढ़ना या राम का नाम लेने पे भरोसा नहीं रखते हैं, और ऐसा बात नहीं, हम जाना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। वो क्या है ना कि एक बार हमारे पूर्वज गए थे 6 दिसंबर में गए थे ना, उसके बाद पता नहीं क्यों हम जैसे लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा, परमिशन ही नहीं मिलेगा, लिखवा के ले लीजिए, और अगर गए तो फिर छेनी हथौड़ी लेकर जाएंगे, परमिशन दिलवा दीजिए, फिर तो महादेव है। अच्छा, एक लास्ट में और, आपने कहा छेनी हथौड़ी, हमने एक संभाग संगठन मंत्री के अध्यक्ष से एक सवाल करा था कि क्या हर जगह मस्जिद और ढूंढने के बाद मंदिर ही मिलता है क्या? हाँ, तो आप 5 फीट नीचे जाइए, आपको हमारे मंदिर मिलेंगे, 5 पुष्ट पीछे जाइए, आपको अपने पूर्वज सनातनी मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ही कट्टर मुसलमान कह रहे हैं। आप 5 पुष्ट पीछे जाइए तो सही, और 5 फीट नीचे जाइए तो सही। अरे हर जगह मंदिर है, जहाँ जहाँ खुदा है
वहाँ वहाँ खुदेगा, ये सच्चाई है और इस बात को आप स्वीकार करिए। और जहाँ अभी नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा, और जो बाकी बचा है खुदा रह जाएगा उसको हम खोदेंगे। आप चिंता मत करिए, बस प्रतीक्षा करिए। मैम लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इन लोगों को जो ऐसे कृत करते हैं, जो हमारे धार्मिक संस्थाओं पे जाकर के वहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिनसे उनकी औकात उनको पता चले? देखिए इनकी कोई औकात ही नहीं, इनकी कौड़ी भर भी औकात नहीं, इनको क्या ही औकात की बात करनी है। ये कलाम को भी नहीं पूछते हैं, ये तो अपने ही लोग को नहीं पूछते हैं क्या? रसकर का प्रतीक्षा है, जिस दिन भी अवसर मिलेगा उस दिन तुम्हारा अंजाम उसी प्रकार होगा जिस प्रकार रोहिंग्या में हुआ था, और रातों रात बौद्ध भिक्षुओं ने तुम्हें काट कर वहां से भेजा था, और वहीं के पनपते हुए कीड़े आज यहाँ पनप रहे हैं। तो जिस दिन तुम लोगों को यहाँ से निकालेंगे उस दिन तुम्हारी रूह सच में कांपेगी, और सनातन को जागना कैसे क्या बोला जाता है वो कभी हमसे आकर पूछना, हम तुम्हें बताएंगे अपना पुराना इतिहास जिसको ये लोग भूल गए हैं। बस।